सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या हैं, इनकी डिटेल आज हम बयान करेंगे अपने इस लेक्चर में। और जनरली जो आम लोग हैं, इंग्लिश लर्नर हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमडी कैट स्टूडेंट्स। तो एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए हमने ये पर्टिकुलरली इसको प्रिपेयर किया है। और अब देखिए कि सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस असल में क्या हैं, इनको हम ज़रा डिटेल से देखते हैं। सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन ये है, अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। यानी एक सिंपल सेंटेंस जो है वो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पे मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट करता है, बस इसकी ये डेफिनेशन है। हम आपको बताते हैं कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट क्या चीज़ें हैं। नीचे ज़रा एग्जांपल देख लीजिएगा। लाहौर इज़ अ बिग सिटी ऑफ पाकिस्तान। देखिए, लाहौर को हमने रेड किया है, ये सब्जेक्ट है, और बाकी मादा जो फ़िक्रा है, जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस है, इज़ अ बिग सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये प्रेडिकेट है। तो नोट कीजिएगा कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अलावा जो हिस्सा है, ये दो पोर्शन है एक सेंटेंस के। सब्जेक्ट जो है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसके मतलब हम बात कर रहे होते हैं। जैसे कि सेंटेंस में लाहौर के मतलब बात कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट है, और उसके बाद इज़ अ बिग सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ प्रेडिकेट। तो ये सिंपल सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। सेम वाइज, लाहौर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। लाहौर जो है फिर सब्जेक्ट है और इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान ये प्रेडिकेट है। तो ये दो एग्जांपल जो हैं सिंपल सेंटेंस की हमने कोट की हैं। आइए हम देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। यानी अ, अब जब वो सेंटेंस ज्वाइन कर जाएंगे किसी कंजंक्शन के साथ, जैसा कि अभी आप देखेंगे, तो आप उनको सेंटेंस नहीं कहेंगे, आप इनको क्लॉजेज कहेंगे। जैसा कि अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी। अभी देखिए, लाहौर इज़ द बिग सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब। देखें, राइट साइड पे मुकम्मल सेंटेंस है, लाहौर इज़ द बिग सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये ऊपर भी हो चुका है, मुकम्मल सेंटेंस है। और एंड के राइट साइड पे इट इज़, यानी इट लाहौर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन दोनों को हमने एंड के ज़रिए, जो एक कंजक्शन है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है, जिसका मतलब ये है कि इसके दोनों साइड पे जो सेंटेंसेस हैं या जिनको हम क्लॉजेज कह रहे हैं, ये इक्वल रैंक की हैं, यानी एक तरह की हैं। अगर इनको अलग अलग कर दिया जाएगा तो कोई मसला नहीं बनेगा, दोनों अपना मीनिंग पूरी तरह देंगी। मज़ीद देखिए, आई लाइक मैंगोज बट माई फादर लाइक्स ऑरेंजेस। तो इसमें भी बट के दोनों तरफ जो है, राइट और लेफ्ट साइड पे जो क्लॉजेज हैं वो पूरा मीनिंग देती हैं। लिहाजा ऐसी क्लॉजेज जो मुकम्मल सेंटेंस हों, अगर कंजक्शन निकाल दिया जाए तो उनको हम कहते हैं सेंटेंस के अंदर कि ये ऐसे सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस हैं। वन मोर एग्जाम्पल इज़, आई एम अ डॉक्टर एंड शी इज़ अ टीचर एंड ही इज़ अ पुलिस मैन। देखिए, हमने क्या किया, यहाँ पे तीन सेंटेंस हैं, आई एम अ डॉक्टर, शी इज़ अ टीचर, ही इज़ अ पुलिस मैन। इन तीनों को हमने एंड के ज़रिए ज्वाइन कर दिया है। तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है जो तीन क्लॉजेस पे मुश्तमिल है और दो कंजंक्शन पे इसके साथ उसने ज्वाइन किया है। तो आप अच्छी तरह देख लीजिएगा कंपाउंड सेंटेंस असल में क्या चीज़ है। तो आइए अब आखिरी जो है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये थोड़ी सी आपको तवज्जो चाहेगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ मेन या मेजर क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। यानी दो क्लॉजेज पे होती हैं, एक क्लॉज को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। एज शी सॉ द टीचर शी स्टार्टेड डूइंग क्लास वर्क। जो ही उसने टीचर को देखा, उसने क्लास वर्क शुरू कर दिया। आप देखें, जो रेड में है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट इसलिए है कि इसके साथ एज लगा हुआ है, कंजक्शन। एज शी सॉ द टीचर, अगर हम इसको अकेले में पढ़ेंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगी, इसका तर्जुमा होगा कि जो ही उसने टीचर को देखा। तो फिर आप देख लें कि अगला एक सेंटेंस चाहिए ना कि जो ही उसने टीचर को देखा उसने क्या किया। अगर ये क्लॉज इस तरह होती, शी सॉ द टीचर, तो कोई मसला ही नहीं था, अगला सेंटेंस नहीं चाहिए था। लेकिन साथ लग गया एज शी सॉ द टीचर। अब हमें कहना पड़ा शी स्टार्टेड डूइंग क्लास वर्क। तो ये जो स्टार्टिंग डूइंग क्लास वर्क है, ये इंडिपेंडेंट क्लास कहलाती है और ये डिपेंडेंट के साथ मिलके
इसको कंप्लीट करती है, और ऐसा सेंटेंस जिसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज जो हैं वो दोनों मौजूद हों, वो कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। दूसरी एग्जांपल देखिएगा, दे वर डेड टायर्ड देयरफॉर दे स्लेप्ट सून। दे वर डेड टायर्ड, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। आप देखें, अगर उसमें कोई मसला नहीं है, आप अलग कर देंगे तब भी समझाएगा। दे वर डेड टायर्ड, वो बुरी तरह थके हुए थे। देयरफॉर दे स्लेप्ट सून, ये वाली जो क्लॉज है जो रेड कलर में शो की गई है, ये असल में डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि देयरफॉर दे स्लेप्ट सून, इसलिए वो जल्द सो गए। तो पूछने वाला तो पूछेगा भाई क्यों जल्द सो गए, तो उसका आंसर ये है दे वर डेड टायर्ड। तो इसमें भी यही किया गया कि एक डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन कर दी गई, देयरफॉर कंजक्शन के साथ जो रीज़न का कंजक्शन है, और वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है आपके सामने मौजूद है। द लास्ट एग्जांपल, दे वेंट टू स्लीप व्हेन नाइट केम। देखें, व्हेन नाइट केम जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज के तौर पे मौजूद है। व्हेन नाइट केम ये डिपेंडेंट है, इसलिए कि कंजक्शन इसके साथ लगा हुआ है। तो स्टूडेंट आप समझ लीजिए कि जिस क्लॉज में कंजक्शन मौजूद होगा वो डिपेंडेंट कहलाती है, इसलिए कि उसको एक मज़ीद क्लास की ज़रूरत होती है जो कि इंडिपेंडेंट है। तो ये तीसरी एग्जांपल थी, दे वेंट टू स्लीप व्हेन नाइट केम, जब रात आई तो वो सो गए। तो ये देखें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या क्या डिफरेंस है, आप इसको देख लीजिएगा।